जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सेंट जेवियर्स धरहरा बलिया के पूर्व छात्र आशीष ओझा का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर हुआ है। शिक्षा के साथ उत्कृष्ट सफलता ही जीवन का असली मानक। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान बलिया। उक्त उद्बोधन आज विद्यालय के प्रांगण में सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी जी ने उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों से कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजकल बच्चों में नैतिक मूल्यों की गिरावट देखी जा रही है, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन जीने की कला से चूक जा रहे हैं तथा लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। अगर अनुशासन रहा तो जीवन की हर बुलंदियों को छुआ जा सकता है। ज्ञातव्य है कि विद्यालय का एक पूर्व विद्यार्थी सत्र 2015 से 2016 में सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा बलिया से पास हुए आशीष ओझा ने भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक पद पर नियुक्ति हासिल की है, जिसका सम्मान समारोह विद्यालय में आयोजित। अपने उद्बोधन में आशीष ने कहा कि यह उपलब्धि मेरे माता पिता के आशीर्वाद, शिक्षकों का स्नेह और सेंट जेवियर्स स्कूल द्वारा दिए गए शिक्षा सह विचार का यह परिणाम है, जो कि हमें इस बुलंदियों पर पहुंचाया है। मैं आजीवन अपने विद्यालय का अनुशासन, शिक्षा प्रणाली को सदा याद रखूंगा। आशीष ने प्रार्थना सभा में उपस्थित विद्यार्थियों को विद्यालय के योगदान से अवगत कराया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री C.K. सिंह ने कहा कि मैं अपने हर विद्यार्थियों में एक वैज्ञानिक की प्रतिभा देख रहा हूं, क्योंकि हमने उनको जो शिक्षा के माध्यम से ऊर्जा दी है वह एक दिन काम आएगी, और ऐसे ही हम अपने हर विद्यार्थियों का सम्मान करना चाहेंगे। प्रधानाचार्य ने गदगद मन से कहा कि हमें यह फक्र है कि हमारे कई बच्चे जिंदगी के उस मुकाम को छू चुके हैं, जिसका सपना हर एक विद्यार्थी देखता है। इस अवसर अभिभावक और शिक्षक सीमा राय, मीना सिंह, H.N. पाराशर, राजेश तिवारी, D.N. तिवारी, राजेश मिश्रा, V.P. सिंह आदि सभी शिक्षक ने आशीर्वाद दिया। संयोजक तथा वरिष्ठ शिक्षक S.K. उपाध्याय जी ने कहा कि जिंदगी में जब समझ और भाव मिल जाए तो लक्ष्य मिलते देर नहीं लगती। विद्यालय के अध्यक्ष श्री S.B.N. तिवारी जी ने बच्चों को अपना आशीर्वाद के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ जनता तक। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशीष ओझा है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज ओझा है और मेरी माताजी का नाम रेणु ओझा है। मैं ग्राम मुराडी, पोस्ट रुद्रपुर, जिला बलिया का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा बलिया से किया है। अभी आप क्या बने हैं? अभी फ़िलहाल मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर अपॉइंट हुआ हूँ, और वहाँ पे मैं अभी अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये कैसा रहा सेंट जेवियर्स का जो सफ़र था, स्कूलिंग सफ़र था? सेंट जेवियर्स का स्कूलिंग सफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा मेरे जीवन में। कक्षा 6 से 12वीं तक जो भी मैंने पढ़ा, उससे मेरा बेस हमेशा से ही मजबूत था। मेरी पढ़ाई हमेशा से ही अच्छी थी। इसके बदौलत में आगे चलकर मैंने केमिस्ट्री में अपना करियर चूज़ करने का सोचा, और मैंने अपना BSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया केमिस्ट्री डिसिप्लिन में। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी केमिस्ट्री से ही किया। उसके बाद मैंने विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी शुरू की, और मैंने अपने दूसरे साल में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। BRC का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला और उसके बाद इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ। फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैं साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पर चयनित हूँ। अच्छा, इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे?
इस कामयाबी का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता और अपने विद्यालय सेंट जेवियर्स स्कूल को दूंगा, विशेषकर हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे टीचर्स, जो कि हमेशा से ही छोटे से ही मेरे डाउट्स को हमेशा वो क्लियर करते चले। जो भी डाउट्स आते थे मैं स्कूल में ही पूछ लिया करता था, और जिससे कि शुरुआत से ही मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छा रहा, और आगे चल के इसी आधार पर मैंने केमिस्ट्री में ही अपना करियर चुना और आगे मैंने सफलता प्राप्त किया। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बोर्ड एग्ज़ाम होना है 10th 12th का, उन बच्चों के लिए भी क्या आप संदेश देना चाहें? किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, आगे बढ़ें, उनके लिए कुछ आप 2 शब्द कहिए। मैं आगे जितने भी जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप डेली का डेली जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको डेली रिवाइज़ करिए, क्लास में क्वेश्चंस पूछिए, अपने टीचर्स जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, आप उनका अनुसरण करिए। वो जो भी बता रहे हैं, जो भी वो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप करके डेली आइए। बहुत लोग 10th और 12th में स्कूलिंग मिस कर देते हैं, वो स्कूल को ना छोड़ें, डेली स्कूल आएँ। मैं डेली स्कूल आता था सेंट जेवियर्स में। आप डेली आइए, टीचर्स से डिस्कस करिए, जो भी डाउट्स है उनको क्लास में ही पूछ लीजिए। और मेनली 10th और 12th थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बच्चों पे प्रेशर रहता है, तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेशर तो आप पे रहेगा ही, आप प्रेशर के साथ आप भी उसमें डटे रहिए, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, और कंसिस्टेंसी से पढ़िए। आप डेली डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस समय से इस समय अपना रूटीन सेट करके पढ़ना है, तो उस समय में आपको सब चीज़ छोड़ छाड़ के आपको बैठ के पढ़ना ही है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये 2 मूल मंत्र है, आप उसका पालन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, आप ज़रूर अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। सर, मैं रेनू ओझा रुद्रपुर गाय घाट के रहने वाले हूँ, बलिया जिला से मैं बिलोंग करते हैं। आपके लड़का साइंटिस्ट बने हैं, जी सर। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मेरे अपने बेटे पे बहुत भरोसा था कि क्योंकि मेरे बेटा और बेटी दोनों बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, और मुझे विश्वास था कि ये लोग आगे चल के कुछ अच्छा ही करेंगे। हर बार बोलता था कि मम्मी मैं अच्छा करूँगा, और करके दिखा दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? सर, वो सेंट जेवियर्स से पढ़ा था, और सेंट जेवियर्स के सारे टीचर मेरे बच्चे में बहुत खुश रहते थे, और मैं हर वो जो पेरेंट्स मीटिंग था आती थी और देखती थी कि सारे लोग मेरे बच्चे का बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि पढ़ने में अच्छा है, और सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सारे लोग बहुत खुश थे, और सारे टीचर लोग, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, और मुझे भी भरोसा था कि सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाई अच्छी हो रही है इसमें। आपको उम्मीद थी? हाँ, और मुझे बहुत मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हाँ, अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये कामयाब होंगे। बहुत सारे ताना भी मिला होगा आस पड़ोस के लोगों का, उस पर आप कैसे? बहुत लोग तो कहते होंगे कि इतना साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपका बच्चा अभी कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कैसे पेशेंस रखा? सर, क्योंकि मेरा बच्चा बोल रहा था उस समय, मेरा लड़का, कि मम्मी मैं अच्छा करूँगा, थोड़ा मेरा साथ दो, तो मैंने अपने बच्चे को साथ दिया, और जो भी उसको मुझे करना चाहिए था एक मम्मी को, मैं भी थोड़ा उसको मोटिवेशन करती रही, और आगे चल के मेरा बच्चा अच्छा किया। उस टाइम मुझे बहुत खुशी मिली, आज भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि सारे स्कूल के टीचर लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को। जो लोग ताना मारते थे अब तो उनको पता चल गया होगा। उनको पता चल गया। तो एक बड़ा उनके लिए आप, हाँ, उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द अपने मुख केंद्र से कहिए। सर, ताना मारना तो जो कामयाब नहीं होते हैं उनके लिए लोग ताना मारते हैं, और जब वही लोग कामयाबी पे, अब वो लोग अब क्या समझे कि वो लोग क्या सोचेंगे, अब मुझे क्या कहना है। फिर भी उनके लिए ऐसा कुछ आपका अंदर नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं है। बच्चा कामयाब हो गया, कामयाब तो सारा भूल गए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर।